जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक उस पर हम बात करने वाले हैं। कुंडलिनी जागृत कैसे होगी, आपकी दृष्टि कैसे खुलेगी, दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी, आपको परमात्मा के साक्षात्कार कैसे होगे, या आपके इष्ट के दर्शन कब होंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इच्छुक है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के, तो ये वीडियो आपने पूर्णतः देखनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट जो होते हैं वो अगर छूट गए तो मतलब पूरा वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इससे पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो वो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके। लाइक कर ले और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, या आप आपके इष्ट का नाम लिख सकते हैं, या आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब आजकल मतलब हर कोई उठ के कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहता है। क्यों? बस उनका एक ही ध्येय होता है कि हमें दिव्य दृष्टि खोलनी है और हमें भूत भविष्य वर्तमान ये सब जानना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिज्ञासा हर किसी में होती है और होनी चाहिए, लेकिन देखिए इतना आसान नहीं होता है जितना आप सोचते हैं। अब लोग क्या करते हैं ना, बहुत से लोग ट्राई करते हैं शुरू में, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो परेशान होकर ये साधनाएं बंद कर देते हैं या ध्यान बंद कर देते हैं। अभी ठीक है, लेकिन अभी देखिए जो प्रोसेस होता है, जो लेवल होता है, हमें उससे गुजरना तो पड़ता है ना। डायरेक्ट कोई भी काम एक डायरेक्टली शॉर्टकट में नहीं होता है। शॉर्टकट हमेशा तकलीफ देता है, दुखदायी होता है। हमें कभी शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें जितना मार्ग है उससे पूरा जाना चाहिए, हर लेवल को क्रॉस करना चाहिए। अरे तभी तो हमें आनंद आएगा परमात्मा से साक्षात्कार करने में, नहीं तो फिर क्या मज़ा है कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है ना, कुंडलिनी शक्ति जागृत जब होती है, अब देखिए हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है ना, वो हमारे मूलाधार चक्र में एकत्रित रहती है। कुंडलिनी देखिए, अब कुंडलिनी शक्ति एक मतलब सांप के जैसी कुंडली मारकर कोई शक्ति विराजमान होती है, उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वो हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई होती है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन जब आप संकल्प लेकर कुंडलिनी शक्ति जागृत हेतु किसी भी बीज मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं आसन लगाकर, तब सबसे पहले तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। अब देखिए मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने के साथ साथ ही हमारे अंदर कामाग्नि बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब अब देखिए खुल के बता देता हूँ, जैसे कि मतलब सेक्स की इच्छा बढ़ने लगती है, या मतलब ऐसे अलग अलग दृश्य आने लगते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे, थोड़ा awkward है, तो मतलब ऐसा होता है हमारे साथ में। ठीक है, अब ऐसा होने पर ही लोग उसे छोड़कर उस तरफ चले जाते हैं जो उन्हें अनुभव हो रहे हैं। बस नहीं, ये अनुभव होते हैं हमें, लेकिन हमें अगर हम इस काम भावना पर कंट्रोल करेंगे तो हमें नेक्स्ट लेवल तक जा पाएंगे, नहीं तो हम वहीं पर हमारी प्रोग्रेस रुक जाएंगी। ठीक है, अब देखिए शुरू में ना बहुत जल्दी अनुभव होने लगते हैं लोगों को, लेकिन कुछ चक्र पार करने के बाद लोगों के अनुभव बंद हो जाते हैं। तो बंद होने का यही कारण है कि लोग मतलब उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, उनकी जो भावनाएं जागृत होती है, या उस समय जो भी उनके अंदर बदलाव होते हैं, उन्हें वो समझ नहीं पाते हैं, उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, और
उनके अनुभव बंद हो जाते हैं, उसके बाद वो ध्यान करना छोड़ देते हैं, या मतलब कुंडलिनी जागृत हेतु जो भी साधना कर रहे हो बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपने। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमें ऐसे ऐसे अनुभव हो सकते हैं, तो होने दीजिए उन्हें, आप उस पर कंसंट्रेट करिए मत, आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए। ठीक है, अब मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने पर जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है स्वादिष्टान चक्र की तरफ, तो क्या होता है, उस वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों एक्टिवेट हो जाती है। दोनों एनर्जीज मूलाधार चक्र में होती है, लेकिन हम जैसे जैसे जाप करते हैं, अब देखिए जो दोनों एनर्जी होती है वो दोनों अपना प्रभुत्व आप पर जमाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, लेकिन आपने हमेशा सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। ऐसा करने से जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठेगी, वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जाएं जो है या नकारात्मक थॉट्स, वही ऊर्जाएं हैं, वो बाहर निकलते जाएंगे, आपको आपके मन को एकाग्रित करते जाएंगे, मन को कंसंट्रेट करते जाएंगे। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, निगेटिव थॉट्स। ठीक है, ये मान लीजिए एक तरह की परीक्षा भी होती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ इतना सिंपल कुछ नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो स्वादिष्टान चक्र पर जब कुंडलिनी शक्ति आती है ना, अब देखिए नाम से ही आपको पता चलेगा कि स्वादिष्टान चक्र, उस वक्त क्या होता है, कुछ साधकों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाते हैं, और कुछ को मतलब कुछ की भूख इतनी कम हो जाती है कि क्या कहना। तो भूख कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन बढ़ जाए तो ठीक नहीं है। क्यों? अब देखिए जितना इस प्रोसेस में कुंडलिनी शक्ति जागृत करते समय, ध्यान करते समय जितना हम भोजन कम करेंगे, उतना हमारा मतलब जैसे शरीर उस अन्न को पचाने में जो ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा कम खर्च होगी, तो वही ऊर्जा हमारे कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने में मदद करेगी, उसे जागृत करने में मदद करेगी। अगर आप ज़्यादा खाओगे, और मेन बात, स्वादिष्टान चक्र पर जब कुंडलिनी शक्ति आती है तो आपको स्वाद का पता चलना कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। या फिर किसी किसी को मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने का मन करता है, तेल की चीज़ें, तली हुई वगैरह, ऐसा सॉल्टी चीज़ें, तो ये सब आपने नहीं खाना है। ये चीज़ें भी तामसिक भोजन में ही गिनी जाती है। अब देखिए तामसिक भोजन का नाम लेते ही लोगों को सिर्फ मांस मछली वगैरह मतलब यही ध्यान में आता है, लेकिन नहीं, तामसिक भोजन में ये मांस मछली वगैरह ये तो आता ही है, लेकिन नॉनवेज तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ तला हुआ खाना, लहसुन प्याज, और जो हमारी ज़बान को पसंद है जो खाना, वो सभी तामसिक भोजन में आता है। ठीक है, सात्विक भोजन, फल फ्रूट हो गया, ये सात्विक भोजन है। ठीक है, ये सात्विक भोजन करना है हमें। उबला हुआ खाना, ये सात्विक भोजन है। ठीक है, छौंक लगाया हुआ भी तामसिक में आ जाएगा, अगर आप संपूर्ण नियमों का पालन कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर इन डिज़ायर, ये सब डिज़ायर है हमारे, इन पर अगर हमने कंट्रोल कर दिया, इन इच्छाओं पर कंट्रोल कर दिया, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्टान चक्र से ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, फिर देखिए मणिपुर, ठीक है, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, और अंत में नहीं कहेंगे, लेकिन आज्ञा चक्र पर जब आती है हमारी कुंडलिनी शक्ति, तब इतने अनुभव होते हैं, मतलब आपने आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, क्या होता है ना, जब देखिए जैसे जैसे हमारी जाप करते हैं, जैसे जैसे ध्यान करते हैं, वैसे वैसे जो ऊर्जा हमारे शरीर में भरते जाती है और हमारा ऑरा बिल्डअप होते जाता है, ऑरा बढ़ते जाता है, मजबूत होते जाता है, वैसे वैसे उस हीट की वजह से जो हमारे आज्ञा चक्र पर 5 परतें होती हैं हमारी दिव्य दृष्टि के ऊपर, वो मेल्ट होती हैं, धीरे 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 मेल्ट होती हैं। ठीक है,
तो वो मेल्ट होने के बाद जब हमारी आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी शक्ति ठहर जाती है, अब देखिए बहुत से लोगों की कुंडलिनी शक्ति हार्ट चक्र पर रुक जाती है, उस वक्त लोग विचलित हो जाते हैं और साधनाएं छोड़ देते। ऐसा नहीं करना है, होता है बहुत से लोगों के साथ, ठीक है। अब देखिए अगर कुंडलिनी शक्ति कहीं पर अटक गई है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसका भी हमने एक प्रोसेस बता रखा है हमने, मतलब जैसे ना नींबू और लौंग का एक उपाय बता रखा है जो हमें हमारे चक्रों से उतारना है, वो आप देख सकते हैं, हमने बता रखा है, हमारे चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो अंतिम सहस्त्रार चक्र जो होता है वो अगर एक्टिवेट हो गया तो मतलब ये एक मतलब समाधि की जो स्थिति होती है उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, परमात्मा से रूबरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन आजकल लोगों का क्या डिज़ायर है कि हमें हमारी दिव्य दृष्टि खुलनी है। तो आज्ञा चक्र पर आने के बाद जब बैलेंस हो जाती है कुंडलिनी शक्ति, त्राटक की मदद से धीरे 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 परतें साफ होकर हमें शुरू में तो देखिए कुछ तरंगे दिखाई देने लगती हैं, फिर कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, और फिर अंत में हमें जैसे फिल्म रहती है, पिक्चर दिखती है, वैसे हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अब देखिए ये चीज़ें भी हमें किसी न किसी शक्ति के माध्यम से ही दिखाई देती हैं, ठीक है। आप जिस भी मंत्र का, बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसी के द्वारा एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो आपके साथ हमेशा चलती है और आपको मार्गदर्शन करती है, और वही आपको सब कुछ दिखाती है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सी बार आप ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे कि वह शक्तियां आपसे रुष्ट होकर दूर चली जाती है, तब आपके सारे अनुभव बंद हो जाते हैं, ठीक। अब क्या क्या गलतियां होती है और अनुभव क्यों बंद होते हैं, ये भी हमने अपने वीडियोस में बता रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।